जुरिस क्लासेज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में वर्णित कुल 6 मूल अधिकारों में से एक अधिकार जो समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है, उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। समता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में वर्णित है। अब हम ये एक एक आर्टिकल को देखेंगे। आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 14 में प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 14 जो है सभी व्यक्तियों पर लागू है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी। आर्टिकल 14 में 2 शब्द का वर्णन है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण शब्द। विधि के समक्ष समता शब्द ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता शब्द ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन के समान है। प्रोफेसर डायसी ने कहा है कि विधि शासन से तात्पर्य कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी हो। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी आर्टिकल 15 कहता है कि इन 5 कंडीशन पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 जो है 5 खंडों में वर्णित है। आर्टिकल 15 का 1 कहता है कि राज्य जो है किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 15(1) में राज्य जो है किसी नागरिक के साथ इन 5 आधारों में से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 15(2) का खंड कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय यानी पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स और पब्लिक इंटरटेनमेंट के स्थान में प्रवेश पर कोई शर्त नहीं लगाएगा। दूसरा कहता है कि कोई भी नागरिक जो राज्य निधि या किसी जनता के प्रयोग में आने वाले कुआं, तालाब, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग पर कोई निर्बंधन या शर्त नहीं लगाएगा। तीसरा अनुच्छेद यानी 15 का तीसरा खंड कहता है कि कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी 15 का खंड 3 में वर्णन किया गया है कि राज्य जो है स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 के परिणाम स्वरूप जोड़ा गया। यह संशोधन मद्रास राज्य बनाम चंपकई दोरई राजन के मामले के परिणाम स्वरूप जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं वर्गों के उन्नति के लिए कोई उपबंध किया जा सकता है। 15 का 5 कहता है कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट संस्थानें भी है। यानी उसके लिए वैसा संस्थान में भी व्यवस्था किया जाएगा।
अब 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कही गई है, यानी इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को अपॉर्चुनिटी यानी अवसर देने की बात कही गई है। आर्टिकल 16 जो है 6 खंडों में विभक्त है। पहला कहता है राज्य किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। 16 दो खंड कहता है किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक को अपात्र नहीं किया जाएगा। 16(3) कहता है राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर विभेद कर सकता है, अर्थात कुछ रोजगार किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकता है। इसी के आधार पर अपने अपने स्टेट जो है अपने स्टेट के लिए आरक्षण की प्रावधान किया है। 16(4) कहता है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार प्रदान करता है। 16 में 16(4)(a) जोड़ा गया 77वां संविधान संशोधन 1955 द्वारा। उसमें कहा गया कि एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो आरक्षण का उपबंध कर सकती है। यही 16(4)(a) में 85वां संशोधन अधिनियम 2001 में एक शब्द और जोड़ा गया कि राज्य किसी वर्ग या वर्गों पर वरिष्ठता सहित प्रोन्नति का उपबंध कर सकती है। 16(4)(b) बकाया रिक्तियां यानी वैकेंट सीट की बात करता है यदि आरक्षण के किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित किया गया था लेकिन उस वर्ष भरा नहीं किया गया तो वह पृथक रिक्तियां जो है 16(4) के प्रावधानों के अनुसार माना जाएगा और अगले वर्ष या वर्षों में भरा जाएगा। 16(5) किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के मानने वाले व्यक्ति पर ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। 16(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 में EWS की 10% आरक्षण की बात करता है। अब आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता जिसे छुआछूत कहते हैं उसे अंत करने की बात करता है, यानी छुआछूत को समाप्त करता है। यानी आर्टिकल 17 जो है यह छुआछूत को समाप्त किया गया है, ये वर्णन करता है। राज्य में समानता को स्थापित करने के लिए छुआछूत जैसे व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। इसमें 1976 में संशोधन कर इसे और कठोर बना दिया गया और कहा गया कि तीसरी बार अपराध करने पर इसके लिए 2 वर्ष की सजा और 1000 रुपया जुर्माना दोनों होगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का अंत, यानी आर्टिकल 15 कहता है कि यहाँ कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। संविधान के आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधि प्रदान करने पर रोक लगा दिया गया। यानी 18(1) कहता है राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान जैसे उपाधि ही सिर्फ प्रदान करेगा, जबकि 18(2) कहता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18(3) कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है
राज्य के अधीन लाभ के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि बिना राष्ट्रपति के कंसेंट से स्वीकार नहीं करेगा। 18(4) में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्र की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। थैंक यू।